नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे सितंबर महीने का। और इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर का वीडियो करेंगे। तो 1 से 6 तक का करंट अफेयर को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका का एक न्यूज़ है। श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, यानी कि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है श्रीलंका। कोरोना एक बहुत बड़ा कारण है उसके लिए। और श्रीलंका ने फूड शॉर्टेज के लिए फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है 31 अगस्त को। और खाद्य सुरक्षा पे काफ़ी असर पड़ा है श्रीलंका में। ये एक न्यूज़ है श्रीलंका से। एक बिम्स्टेक बिम्स्टेक कंट्रीज़ का, जो बिम्स्टेक के कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़, उसका एक मतलब एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, मतलब कृषि में जो कृषि जानकार लोग हैं, उनका एक मीटिंग हुआ था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इंडिया ने होस्ट किया था, मतलब इंडिया में ये हुआ था 31 अगस्त को। और ये सभी जो बिम्स्टेक के कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, उसके सभी देशों के कृषि मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था, मतलब इंडिया में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, मतलब जिस रोड पे मोटर चलाया जा सकता है, वो इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो रोड है लेह से पैंगोंग लेक को कनेक्ट करती है। ठीक है। अगर हम क्वार्टर 1 के, मतलब पहली तिमाही 2022 की अगर देखें, तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 20.1% है। और ये जो ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है, वो उसका कारण ये है कि 2021 में, चूँकि कोरोना के कारण सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी, इसके कारण कम बेस पर जो उसको कैलकुलेट किया गया है, उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये है हमारा टोटल 20.1%। उसके बाद अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है, यूनाइटेड नेशंस का पर्यावरण प्रोग्राम है, उसने अनाउंस किया है कि लीडेड पेट्रोल, मतलब पेट्रोल में लीड मिलाया जाता था पहले, वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है पूरी दुनिया में। और लीड एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, और ये लीड पेट्रोल को जलने में सहायक होता है, और साथ ही साथ आवाज़ भी कम करता है गाड़ी की। तो लेकिन इसका स्वास्थ्य पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता था, इसके कारण इसको हटा दिया गया है। और अब दुनिया में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। पेट्रोल में लीड लीड का फॉर्मूला पीबी होता है, और वो अब दुनिया में कहीं नहीं मिलाया जाता है पेट्रोल। अल्जीरिया जो है वो लास्ट कंट्री है जो कि जुलाई 2021 तक इस्तेमाल किया है पेट्रोल में, जो कि लीड मिला हुआ पेट्रोल था। उसके बाद अगर देखें 31 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। यूनाइटेड नेशंस, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार मनाया गया है 31 अगस्त को, और संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाया है। और ये जो भी अफ्रीकी मूल के लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिवस मनाया गया है। उसके बाद भारत ने एक मीटिंग तालिबान के साथ की थी, जो उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि तालिबान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आएगा। उसके बाद अगर देखें तो आईआईटी रूपर और आईआईटी कानपुर ने मिलकर के यू ब्रेथ लाइफ, मतलब यू ब्रेथ लाइफ, BREATHELIFE, यू ब्रेथ लाइफ करके एक प्लांट बेस्ड, मतलब पौधों पे बेस्ड एक एयर प्यूरीफायर, हवा को प्यूरीफाई, मतलब गंदगी हटाने वाला एक 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 सिस्टम डेवलप किया है। वो आईआईटी रूपर और आईआईटी कानपुर ने मिलकर के। ठीक है। उसके बाद सितंबर जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
और इस पे एक क्वेश्चन भी पीपीएससी में आ चुका है कि पोषण माह कौन से महीने में मनाया जाता है। ये सितंबर का महीना जो होता है 2021 में भी इसको अनाउंस किया गया है पोषण माह के रूप में मनाए जाने का। पोषण का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो रमन मैगसेसे अवार्ड जो है, हाँ इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कुछ टॉपिक्स जैसे होते हैं कि युद्धाभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, या ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ है, या फिर पारा ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ है, तो एक एक न्यूज़ का एक पन्ना आप अवार्ड का भी बना लीजिए, अवार्ड से भी पूछता है। और उसमें वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इनको रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है। और रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं, ठीक है, उसी के बहुत। उसके बाद एक रसिया में एक जगह है, एक सामरिक अभ्यास युद्धाभ्यास के बारे में है, जपड 2021, ZAPAD, जापड़ भी बोल सकते हैं, झापड़ भी बोल सकते हैं, 2021। तो ये रसिया में एक युद्धाभ्यास है जिसमें भारत भी इसमें शामिल हुआ था, और निजनी NIZHNY रसिया में हुआ था, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसको। ये 13 दिन चलने वाला एक युद्धाभ्यास है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद एक अलग युद्धाभ्यास है इंडिया का कजाकिस्तान के साथ, वो काज़-इंड, KAZIND, काज़-इंड-21, ये 2021 साल के लिए है। तो ये इंडिया और कजाकिस्तान, आई थिंक ये भी एक बार पीएससी में पूछ चुका है। तो ये सामरिक अभ्यास जो होते हैं उनका तो एक पन्ना बना ही लीजिए, किस किस कंट्रीज़ के साथ इसमें सामरिक अभ्यास में मलाबार है, कोंकण एक्सरसाइज है, उसके बाद और भी हर एक कंट्री का आते रहता है। नेपाल के साथ है सूर्य किरण, मलेशिया के साथ है, श्रीलंका के साथ है, मित्र शक्ति है, बांग्लादेश के साथ है, रशिया के साथ है। तो ये 10-12 हैं इम्पोर्टेंट। क्वाड वाला भी जो मलाबार है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट किया है। ये सब को एक पन्ने में नोट कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है हर बार। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट न्यूज़ हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड है। आजकल देखते होइएगा कश्मीर में बॉर्डर से के उस पार से काफ़ी ड्रोन्स वगैरह आते हैं, अटैक वगैरह। तो नेवी ने भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल भारत के साथ एक समझौता किया है और एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को मार गिराने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उसने भारत का SDR, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा है वो डॉलर में नहीं होती है, वो SDR में होती है। और SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इंडिया का जो भाग है SDR में वो बढ़ा दिया गया है। अभी SDR से रिलेटेड लास्ट टू लास्ट ईयर एक चाइनीज़ जो करेंसी है रेनमिनबी, चाइनीज़ करेंसीज को SDR के बकेट में, यानी कि उसकी 5-6 करेंसी का मिला करके SDR बनता है, वैल्यू SDR की, और उसमें चाइनीज़ करेंसी को भी ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो SDR कोटा बढ़ के हो गया है वो 12.57 बिलियन हो गया है। नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ट्विटर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, सुपर फॉलोज़ करके एक है, उसने एक अपना फीचर लॉन्च किया है 1 सितंबर 2021 को। और इसमें क्या है कि सुपर फॉलो, जैसे कि मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ और मैं वीडियो डाल करके जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे मैं कुछ पैसा ले करके और फिर उस वीडियो को देखने का परमिशन मैं दूंगा। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि यूट्यूब तो चलिए फ्री है, बट यूट्यूब ने ये पैसा कमाने का धंधा है ट्विटर का,
और इसने स्टार्ट किया है। सुपर फॉलोज करके बस याद रखिएगा, सुपर फॉलोज फीचर किस सोशल मीडिया साइट ने ऐड किया है, तो ट्विटर ने ऐड किया है। उसके बाद साथ इनिशिएटिव है, ये जम्मू कश्मीर सरकार में लॉन्च हुआ है। सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूहों के लिए लॉन्च हुआ है, स्टार्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनका नाम ध्यान में रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। मनोज सिन्हा जी हैं और वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक वायरल फीवर है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस। इससे 40 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो स्क्रब टाइफस के बारे में, व्हाट इज़ स्क्रब टाइफस, तो ये वायरल फीवर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इतना बस याद रखिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, म्यू। इससे पहले भी अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, अभी म्यू वेरिएंट है। और म्यू वेरिएंट का जो साइंटिफिक नाम है B.1.621, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है पूरी दुनिया में, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब ऐसा वेरिएंट कोविड का जिसमें पोटेंशियल हो, वो उसमें संभावना हो कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन सकता है। तो म्यू वेरिएंट है सबसे नया वाला, उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नासा का जो मंगल मिशन है उसको प्रिजर्वेंस मिशन बोलते हैं, इतना बस ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स बैंक में, ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, ब्रिक्स बैंक ने यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे को नया मेंबर के रूप में ऐड किया है, जोड़ा है। ठीक है, ये नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद नासा का मार्स रोवर है, मार्स रोवर जो है उसको प्रिजर्वेंस रोवर उसका नाम है। और प्रिजर्वेंस रोवर, हालांकि उतना डीप नहीं पूछना चाहिए, बट हाँ, जेजेरो क्रेटर में, जेजेरो क्रेटर क्या होता है, ज़मीन में जैसे कोई उल्का पिंड गिरा और गड्ढा बन गया तो उसको क्रेटर बोलते हैं। तो जेजेरो क्रेटर में मंगल ग्रह पे जो मार्स का नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर है, जो वहाँ पे मशीन चलने के लिए वहाँ पे डाली हुई है, जेजेरो क्रेटर में लॉन्च किया था उसने। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसमें कि हवाई मतलब एयर लॉन्च, मतलब हवाई जहाज़ से उसको लॉन्च कर सकते हैं। एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन को कहते हैं, मतलब कि ऑटोनोमस होता है, वो अपने आप से जैसे ड्रोन चलता है ना, वैसे ही उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अनमैन्ड होता है और ये अमेरिका के साथ एक समझौता किया है बनाने के लिए। उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख में के बारे में एक न्यूज़, एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है बीपीएससी की, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल, मतलब कि राज्य पशु और स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी डिक्लेयर किया है। और स्नो लियोपार्ड, जो बर्फ़ में रहने वाला चीता होता है, लियोपार्ड होता है, और ब्लैक मतलब काली गर्दन वाला सारस जो होता है, उसको अपना पक्षी, और स्नो लियोपार्ड को स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु घोषित किया है। उसके बाद एक रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की, और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 से 2022। इसमें बस इतना याद रखिए कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। एक नया वैक्सीन को भी DCGI ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बीवैक्स, एक नया वैक्सीन है, उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए, परीक्षण के लिए अप्रूवल दिया है। और इस वैक्सीन का जो निर्माता कंपनी है उसका नाम है बायोलॉजिकल ई। ठीक है, भारतीय वैक्सीन है, नोट करके रख सकते हैं। अमेजन पे किसान स्टोर लॉन्च कर दिया गया है, और किसान स्टोर से किसान अपनी ज़रूरत का सामान जैसे
खेती से जुड़े यंत्र, खेती से जुड़े पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, केमिकल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अमेजन। उसके बाद एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है जो कि एडिशनल टियर 1 बॉन्ड लॉन्च किया है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है। एडिशनल टियर एक तरह का बॉन्ड होता है जिसको कि यूज़र, मतलब जो उसको, जैसे मैंने 81 बॉन्ड खरीदा, उसको मैं कभी भी बेच सकता हूँ, उसमें कोई टाइम फिक्सेशन नहीं होता है। उसके बाद भारत एशिया का पहला कंट्री हो गया है जिसने प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है। प्लास्टिक का कितना कचरा होता है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि वातावरण में अपने आप ख़त्म भी नहीं होता और बहुत नुकसानदायक होता है। तो इंडिया पहला कंट्री है एशिया का जो एक प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। अवानी लेखारा जी, पैरालंपिक्स में उन्होंने 2 मेडल जीते हैं और भारत की पहली भारतीय महिला हैं जिसने 2 पैरालंपिक मेडल जीता है। पीवी सिंधु जी भी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता है और ये पैरालंपिक में अवानी लेखारा जी हैं, इन्होंने मेडल जीता है 2। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिएगा और स्पोर्ट्स का अलग पन्ना है उसमें भी अपडेट कीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट न्यूज़, तो नेक्स्ट न्यूज़ है सुहास यथिराज जी का। सुहास यथिराज जी पैरालंपिक में एक मेडल इन्होंने जीता है और ये सिल्वर मेडल जीता है और ये बैडमिंटन में इन्होंने जीता है। और सबसे बड़ी बात है ये आईएएस, देश के पहले आईएएस ऑफिसर भी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और सुहास यथिराज इनका नाम है, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर चेंज होने वाले हैं, जब चेंज होकर नए आएंगे तो उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा बीपीएससी के लिए, उसको हम लोग रखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु में पहला डुगोंग कंजर्वेशन, मतलब डुगोंग एक प्रकार का समुद्री मैमल होता है, स्तनपायी जानवर होता है जिसको सी काऊ यानी कि समुद्री गाय भी बोलते हैं। अब समुद्री गाय से मुझे याद आ रहा है बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से अब सी काऊ, सी हॉर्स, सी ककम्बर, इनमें से कौन मैमल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। कौन मैमल है या कौन फिश है, कौन स्तनपायी है या कौन मछली है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तमिलनाडु में पहला उनको बचाने के लिए पार्क बनाया गया है। उसके बाद चैरिटी के लिए इंटरनेशनल डे जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, चैरिटी मतलब भलाई के लिए, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये शिक्षक दिवस के दिन मनाया जाता है। शिक्षक लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, शिक्षक लोग पढ़ा के बहुत भलाई करते हैं, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है। कार्बी एंगलोंग पीस एकॉर्ड, मतलब कि शांति के लिए संधि, ट्राइपर्टाइट संधि है और आई थिंक इसमें असम का एरिया है, उसमें शांति के लिए समझौता किया है भारत सरकार ने वहाँ के ग्रुप से। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो अभी टॉप मोस्ट रैंकिंग उनकी चल रही है लीडर अप्रूवल सर्वे। लीडर एक अमेरिका की कोई संस्था है, वो सभी लीडर्स का, मतलब जनता उनको कितना पसंद करती है, उस पर मोदी जी टॉप पे हैं। ये हमारा हो गया 6 तक, मतलब 1 से लेके 6 सितंबर तक का करंट अफेयर का न्यूज़ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।